अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे। हमने थ्योरी पढ़ी थी, एग्जांपल नंबर 5 तक हमने देख लिया था और ये फार्मूला भी जो जनरेट हुआ था NPR वाला, परम्यूटेशन वाला, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। इन जनरल द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज, ठीक है ना। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n, उनमें से हम r ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, परम्यूट कर रहे हैं, उनको तरतीब से रख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ तीन यूँ समझें कि फार्मूले टाइप है, हम उसको ज़रा सा एक लेते हैं। इफ़ योर कैलकुलेटर के नॉट एवेल्यूट NPR डायरेक्टली यूज़ द अबव रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेटर NPR को डायरेक्टली एवेल्यूट नहीं कर रहा है तो जो रिज़ल्ट दिए गए हैं वो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये सीधा सीधा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, सही है ना। कैलकुलेटर में वैसे ऑप्शन होता है NPR वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर टू है कि व्हेन r इज इक्वल टू n, जब r n के बराबर हो, वी हैव NPn, तो r की जगह भी n आ जाएगा, तो हम इस फार्मूले में इस r की जगह भी n पुट कर देंगे। सो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ऊपर वाला तो सेम, n माइनस n किया हमने तो ज़ीरो बचेगा। तो यहाँ पर ज़ीरो का फैक्टोरियल हमने पता है कि ज़ीरो फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। तो इस तरीके से ये टोटल n फैक्टोरियल बनेगा। इसी तरीके से वेन r इज इक्वल ज़ीरो, और r अगर आपका ज़ीरो है, सो r इज इक्वल ज़ीरो, वी हैव NP0, NP0 आएगा, r की जगह ज़ीरो आ जाएगा। फिर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल होगा, n में से ज़ीरो जाएगा, n ही बचेगा। सो n फैक्टोरियल नीचे भी ऊपर भी दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा टोटल क्या, 1। तो इस तरीके से कुछ ये फार्मूलाज भी हैं, इनको देख लीजिएगा। मतलब ये फार्मूला तब लगेगा जब r का वैल्यू n आ जाए, मतलब सारे ही ऑब्जेक्ट्स एक साथ उठाने हैं तो हम सीधा सीधा n फैक्टोरियल करते हैं। अगर r का वैल्यू ज़ीरो आ जाए, मतलब आपको जो आइटम्स हैं उनमें से कोई भी नहीं उठाना है, मतलब r जो है ज़ीरो है, ज़ीरो ऑब्जेक्ट उठाने हैं। ज़ीरो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं उठाना, तो चॉइस आपके पास क्या होगी, जस्ट एक ही होगी। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 6 है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर्स परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर परम्यूटेशन दैट कैन बी formed from the letters in the word Singapore. Notice that the all 9 letters are different. इस सिंगापुर में जो लेटर्स हैं वो 9 हैं और सारे के सारे डिफरेंट हैं। सो द अच्छा, ये 9 लेटर्स हैं टोटल और 5 लेटर्स की परम्यूटेशन बनानी है, 5 लेटर्स उठाने, तो आर का वैल्यू इसमें क्या होगा, 5 होगा। सो 9p5 लिखेंगे हम, ठीक है। तो 9p5 आपको पता है, मैंने ये फार्मूला लिखवाया था NPR वाला, जो कि बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल के, ठीक है। उसमें हम करने वाले हैं यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, टोटल लेटर्स हैं 9 और 5 की जो है वो हमें क्या करनी है, परम्यूटेशन बनानी है, ठीक है। सो 9p5 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल आएगा, n की जगह 9 माइनस 5 फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल सेम, 9 में से 5 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल बचेगा। 9 फैक्टोरियल मतलब हम इसको बैकवर्ड ले जाएंगे, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल तक मैं स्टॉप कर देता हूँ इसे, 4 फैक्टोरियल तक मैं क्या कर देता हूँ, स्टॉप, ताकि हम ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर सकें, क्योंकि ऊपर नीचे भी है। अगर इसको ओपन करेंगे 4 3 2 1, नीचे भी 4 3 2 1 आएगा, वो भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहीं पर मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 5 टाइम्स 6 इज़ 30, 30 टाइम्स 7 इज़ 210, 210 टाइम 8 इज़ 8 टाइम 0 इज़ 0, 8 टाइम 1 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 1680, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1680 को 9 से, 1680 को 9 से, 9 टाइम 0 इज़ 0, 9 टाइम 8 इज़ 72, 9 टाइम 6 इज़ 54 और 7 61, तो 6 ऊपर, 9 टाइम 1 इज़ 9, 9 और 6 15, तो 15,120। यहाँ पर भी ये कैलकुलेट किया गया ऑलरेडी, यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर वर्किंग करेंगे तो बेहतर रहेगा, वर्किंग की भी कुछ मार्क्स होती हैं। सो एग्जांपल नंबर 7 है, कह रहा है अ क्लब हैज़ 4 ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर।
if a member cannot hold more than one office, if a member cannot hold more than one office, in how many ways can the officials be elected if the club has 12 members or 16 members? मेंबर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा ऑफिस नहीं उठा सकते, ठीक है। तो कितने तरीक़ों से ये ऑफिस उठाएंगे? टोटल जो हैं वो 12 हैं, 12 मेंबर्स हैं। और चॉइसेस हमारे पास ये भी हैं कि ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो 4 ऑफिशियल्स हैं, 4 तो ऑफिशियल्स हो गए। तो हम क्या कर देंगे, 12P4 निकाल देंगे, बस 12P4, और इसमें 16P4 निकाल देंगे। अगर 16 मेंबर्स हैं तो 16P4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आप कैलकुलेटर पे या ऐसी वर्किंग भी कर सकते हैं, आपका ये हो जाएगा। परम्यूटेशन विथ रिस्ट्रिक्शंस। अब परम्यूटेशन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी होती है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये भी एक दो एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं, फिर 13.2 पर चलते हैं एक्सरसाइज पे। कह रहा है often there are restrictions on how the objects are to be arranged. With this type of problems, we settle the restrictions first and apply the basic counting principles. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे बेसिक प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल को बाद में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 8 डिजिट्स 1 3 4 5 6 7 8 9 यूज्ड विदाउट रिपीटेशन। इन सबको यूज़ करना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब विदाउट रिपीटेशन। हाउ मेनी ऑफ दीज 5 डिजिट नंबर्स आर लेस देन 40,000? इवन, इवन कितने होंगे और लेस देन 40,000 कितने होंगे? ठीक है, 40,000 से कम कितने नंबर होंगे, हमें ये भी देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, देर आर 8P5 आएगा, टोटल डिजिट हैं 8, 1 से शुरू हो रहे हैं 9 तक, तो 8P5, सो 6,720 डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स। टोटल जो चॉइसेस हैं 6,720 बनेंगी, पर 40,000 से कितनी कम बनेंगी, सबसे पहले वो हम निकालेंगे। फॉर द नंबर टू बी लेस देन 40,000 द फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 1 और 3। तो 40,000 से अगर नंबर कम बनाना है तो पहली प्लेस पे हम नंबर क्या करेंगे, 1 रखेंगे या 3 रखेंगे, जो कि 4 से कम होंगे। 4 से कम तो सिर्फ 1 और 3 है, 2 तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या 1 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं। अब पीछे वाली चॉइसेस आप कोई भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मतलब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, कोई सा भी एक नंबर एंटर कर दिया तो फिर आपके पास कितनी चॉइसेस रह जाएंगी, 7 चॉइसेस रह जाएंगी। उस 7 चॉइसेस में से आपके पास यहाँ पे रखने के लिए कितनी भी चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है ना, शुरू में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, फिर आपके पास 7 चॉइसेस होंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा आपको करवा ही देता हूँ यहाँ पर ना। पांच बॉक्सेस मैंने बना दिए। ठीक है, अब हमारे पास टोटल नंबर हैं 1 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट्स हैं। इनमें से हमें 5 डिजिट्स उठाने हैं। ठीक है, और पहली कंडीशन है कि वो 40,000 से कम हो, 40,000 से क्या हो, कम बने। जो अमाउंट बन रहा है, अगर हम 5 डिजिट कोई भी मिला लेंगे इनमें से, लेट सपोज 98765 मैंने मिला दिया, अब ये 98,765 बन रहा है, ये 40,000 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमें पता लगाना है 40,000 से कम वाले कितने टोटल नंबर्स बन रहे हैं। वैसे तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। 8P5 करेंगे, 8P5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6720 आ जाएगा, कि टोटल नंबर 6,720 चॉइसेस हैं हमारे पास। इन तरीक़ों से हम ये 5 डिजिट्स को 8 डिजिट्स में से अरेंज कर सकते हैं। पर हमें मालूम करना है 40,000 से छोटे नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, 40,000 से छोटा तभी नंबर बनेगा जब यहाँ पर 4 से छोटा नंबर आए। अगर 4 आ गया तो ये 40,000 समथिंग बन जाएगा। तो हमें
40,000 से कम नंबर बनाने के लिए 1 और 3 में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट करने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। यहाँ पर पुट करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2। बाकी पीछे जो भी पुट करें वो हमेशा 40,000 से कम ही बनेगा। अगर मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर हमारा 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, तभी ये 19,876 बन रहा है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास इसमें फिल करने के लिए 7 चॉइसेस हैं, क्योंकि एक लेट सपोज मैंने ये रख दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 चॉइसेस हैं। मैं यहाँ पर सातों में से कोई भी नंबर रख सकता हूँ। फिर 6 चॉइसेस हैं, फिर 5, फिर 4। इन सब को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सब को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स 7 6 5 4, 4 टाइम 5 इज 20, 20 टाइम्स 6 इज 120, 120 टाइम 7 इज 120 टाइम 7 इज ये हो जाएगा 720। 120 टाइम नहीं, ये 120 को 7 से अगर करेंगे, 7 टाइम 0 इज़ 0, 7 टाइम 2 इज़ 14, 7 टाइम 1 इज़ 7, 7 और 1 8, 840। 840 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 8 16, 40 और 40 80, तो 1680 चॉइसेस हैं। 1680 चॉइसेस हैं, बिल्कुल सही आया ये। उसके बाद हमारे पास इवन नंबर्स कितने आएंगे? इवन नंबर्स हमारे पास कितने आएंगे उसको चूज़ करने के लिए फॉर द नंबर्स टू बी इवन द लास्ट डिजिट मस्ट बी 4 6 और 8, सो देयर आर 3 वेज टू फिल द लास्ट बॉक्स। ठीक है ना, जब नंबर हमें इवन चाहिए तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसके लास्ट में क्या हो, आखिरी नंबर जो हो इवन हो। जैसे ये हमारा इवन नंबर है, पर ये हमारा ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में इसका 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, इवन नंबर चाहिए तो यहाँ पर हम जो भी नंबर फिल करेंगे वो इवन नंबर फिल करेंगे। तो हमारे पास इवन चॉइसेस कितनी है? 4 है, 6 है और 8 है। तो हमारे पास यहाँ पर फिल करने के लिए 3 चॉइसेस हैं। बाकी यहाँ पर हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बकाया फिल करने के लिए अगर मैंने यूँ समझें कि ये 4 फिल कर दिया है तो बकाया मेरे पास 7 नंबर रह गए। 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ये चॉइसेस हो जाएंगी और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 4 इज 12, 12 टाइम 5 इज 60, 6 टाइम 6 इज 360, 360 को 7 से करते हैं। 7 टाइम 0 इज 0, 7 टाइम 6 इज 42, 7 टाइम 3 इज 21 और 4 25। तो 2520 चॉइसेस हैं। 2520 चॉइसेस हैं टोटल। मैं फिर भी इसको वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ, 2520 चॉइसेस हैं टोटल जो कि इवन नंबर्स बनेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। ये लंबी हो गई ये वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।